श्री गणेशाय नमः। अनेक अनेक राक्षसों से बच करके आए कि कंस ने बकासुर नाम का एक असुर वहां भी भेज दिया। बगुला बन करके आया, यमुना के किनारे के पैर पर खड़ा था। ग्वाल बाल बोले भैया देख बड़ो भगत है। एक पैर पे खड़ो आंख बंद कर रखी है, बड़ो भगत है। भगवान बोले भगत ना, ये बगुला भगत है। हाँ। एक चौंच का एक भाग नीचे लगा रखा है, उठा रखा है। भगवान को आंटी को देख आऊं एक बार। चौंच के प्रहार से मार दूंगा ऐसे सोच रहा है। भगवान ने पैर रखा, दूसरे हाथ से पकड़ा और समाप्त कर दिया। एक कंस का भेजा हुआ राक्षस आया, जिसका नाम है अघासुर, अजगर के वेश में आया। उसको फाड़ दिया, मुंह पकड़ दिया। अब ब्रजवासी छोटे छोटे ग्वाल बालन ने देखे ना, छोटे छोटे बछड़न को लेके चलाए ले जाते। भगवान जानते हैं कि अघासुर कंस का भेजा हुआ आ रहा है, उसका वध करना है। तो आज बलराम जी को नहीं लेंगे, क्योंकि बलराम जी जो है ना शेष के अवतार हैं। अब सर्प को मारना पड़ेगा, जो सर्प राक्षस रूप में आ रहा है। तो भगवान पहले नहीं लेंगे कि भैया नाराज हो जाए। तो छोटे छोटे ग्वाल वालों को लेकर के गए। भगवान अपने सखाओं से अत्यंत प्रीति करते हैं, एक क्षण भी भगवान को दूर नहीं कर सकते। ब्रज में भगवान ने पैरों में पादुकाएं नहीं पहनी। भैया कभी कभी कहती दादा देख कंकड़ लग जाएंगे, कांटे लग जाएंगे, ये पहन लेना। कन्हैया वैसी बात बना देते, भैया गैया भी तो नहीं पहने। गैया तक के पैर है। मानो भगवान ये कहते हैं कि जब तक एक एक मेरे सखा के पैर में पादुका न आ जाए तब तक मैं पादुका नहीं पहन। ब्रज में भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, जितने भी राक्षस मारे ऐसे ही मारे, कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं उठाया, केवल बांसुरी बजाई, पादुका नहीं पहनी, केस नहीं कटवाए। ब्रज में भगवान बड़े नियम से रहे। ग्वाल वालों के लाड़ ग्वाले करते भैया। एक बार की बात, सब ग्वाल वाल घर से सामग्री लेकर के आए और बछड़े इधर उधर चलने लग गए। ब्रजवासी ने अपनी अपनी सामग्री दे करके और देखा कि ये अघासुर जो है ना गुफा की तरह बन करके पड़ा है। ग्वाल वाल बोले दादा हमें तो ऐसा लगे कि ये कोई यहाँ की गुफा है, अब नए नए आए हैं तो आपस में बात करें। बोले चलो गुफा में संत महात्मा होंगे तो दर्शन करें। हमें भगवान दूर है, आवाज लगा रहे अरे सखाओ वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, लेकिन वो कौन की सुने। अब जो ही उस सर्प के मुख में प्रवेश किया, बालक समझ नहीं पाए, अंदर जा रहे हैं तो देखो पहले जीभ पे पैर पड़ो। एक बोलो भैया ये तो बड़ी अच्छी गुफा है, देखो यहाँ में तो संतन ने जो है गद्दे बिछवा रखे। बोले हाँ हाँ हमारी मैया ऐसे ही कहे कि संत निवास करें और बड़ो अच्छी व्यवस्था हो। अंदर जा रहे हैं तभी गरम गरम हवा आई महाराज श्वासन पे। एक बोलो देखो भैया ये तो गरम हवा लग रही है। बोले हाँ हाँ ऐसे ही जो है ना गुफा ऐसी अच्छी अच्छी हो, वातानुकूलित होती। अब तो महाराज एक कुछ कहे दूसरा बाप को जवाब दे दे, अंदर प्रवेश करते जा रहे। ग्वाल आए गए, बछड़े आए गए, लेकिन भगवान दूर से बार बार मना करने भैया वहां मत जाओ, कोई नहीं सुन रहा। भगवान ने सोचा मेरे ग्वाल चले गए, मेरे बछड़े चले गए, अब चाहे मुझे अग माने होता है पाप में भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अपने ग्वाल वालों को भक्तों को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। भगवान पाप में भी प्रवेश कर गए। देखा अब कृष्ण आ गए हैं, तभी जो है मुख को बंद करने लगा। भगवान तो जानते ही हैं
अपना इतना विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप बनाया कि सांस अवरुद्ध हो गई और अघासुर का मरण हो गया। देवता आकाश मंडल में आ गए, जय हो जय हो जय हो, बड़ा पापी था महाराज, आपने मार दिया, जय 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 आदि काल करने लगे। अब ब्रजवासियों को तो पता नहीं है, ब्रजवासी को पता ही नहीं है महाराज क्या हुआ। भगवान ने अपनी अमृत संजीवनी जो विद्या है उसके द्वारा उनको सबको जीवित किया है, और भोजन भूख लगी तो भोजन करने बैठ गए महाराज। अब ग्वाल बाल पता है कैसे भोजन कर रहे हैं, बीच में कन्हैया बैठ गए और चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए महाराज, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे। अब सबने अपनी अपनी पोटली निकाली जो मैया ने दी है। कोई महाराज लड्डू बनाए के लायो, माने एक लड्डू निकालो, आधो मुंह से काटो और खा करके आधो कन्हैया को दे दियो। भगवान ने बड़ी चाव से खाई। दूसरे ने महाराज कुछ पुआ पकौड़ी निकाली, आधी मुंह से काटी और आधी दे दी कन्हैया को। बड़े भाव से खा रहे हैं। कन्हैया को एक सखा है मन सुखा, बड़ो महाराज दीन सखा है, कोई साधन नहीं है, मन में बड़ा दुखी है रे। अरे मेरे पास भी कुछ हो तो मैं कन्हैया को जरूर खिलाता हूँ। भगवान को जान गए। कहा मन सुखा भैया कुछ लायो नहीं? अरे कुछ तो लायो हो तो, हमने तो उससे पहले ही कहीं कुछ लेके आई हो, अब कैसे कहे कि घर में कुछ नहीं है? कन्हैया बोले दादा आज तो तेरे यहाँ कोई कुछ खाएंगे। मनसुखा बोलो भैया मैया कहे तो रही है ले जा, मैं भूल के आएगा ना, ले आ जा, फटाफट जाके ले आ। मनसुखा दौड़ पड़ो है, घर जाके देखे कभी यहाँ टटोले वहां टटोले, है ही नहीं कुछ, क्या लेके जाए? मैया से कही मैया अरे कन्हैया ने कुछ मांगो है, कुछ तो हो तेरे पास, देखो एक मटकी में 2-3 दिन की छाछ रखी, ले दादा ये ले जा। अब उसको लेकर के आए, सोचने लगे कोई लड्डू खिलावे, कोई पकौड़ी खिलावे, कोई पुआ खिलावे, कोई पकवान खिलावे, और मैं ये खट्टी छाछ अगर जाकर के दूंगा तो पी जाएगा, लाला को मुँह स्वाद खराब है जाएगा। एक काम करूं, कह दूंगा कि भैया कुछ है ही ना हो, तो जो मटकी लेके आयो ना वह खुद ही पेवे लगे। ब्रजवासी बोले दूर से देख लाला कुछ पकवान लेके आयो, खुद ही खा रहा। दौड़ करके भगवान गए हैं, जाकर के मटकी लिए है और लेकर के खट्टी छाछ को भाव से पी रहे हैं। देवता गए ना जय जयकार करते हुए, ब्रह्मा जी भी आए। वो देवता कहाँ से आ रहे थे? बोले महाराज आ क्या रहे थे, अघासुर को भगवान ने मार दिया ना, तो उनकी स्तुति करके आ रहे थे, तो भगवान की स्तुति करने गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी देखूं कहाँ है भगवान, तो वहां जाकर के देखते हैं तो भगवान खट्टी छाछ पी रहे हैं, ग्वाल वालों की झूठी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कही ये देवता भी बड़े पागल हैं। अरे कोई गंवार है, कोई ग्वारिया है, झूठो खाए वालों, कोई भगवान थोड़ी है, ये तो वैसी स्तुति करके चले गए। फिर सोची ना देवता है, कुछ तो बात होगी, फिर आई क्यों ना खुद ही परीक्षा कर ले कि भगवान हो तो नहीं है। तो ब्रह्मा जी के मन में परीक्षा करने को विचार है। क्या किया महाराज, ब्रजवासी सब बैठ करके भोजन कर रहे, बछड़े चढ़ते चढ़ते दूर चले गए, तो ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को चुरा दिया और बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। कहा अगर भगवान होगा तो पहचान जाएगा, और सामान्य होगा रो रहा होगा तो लौटा देंगे। भगवान तो सब जानते हैं। ब्रजवासी से बोले लाला एक काम करो, मैं बछड़े ने ढूंढ के आऊं, दिखाई नहीं पड़ रहे भैया, कहीं दूर चले गए चढ़ते चढ़ते, मैं उनको लेकर के आऊं। कन्हैया उनको लेने गए, इधर पीछे से ग्वाल वाल भी चुरा लिए। अब तो कन्हैया हाथ में जो है महाराज पकवान लग रहे हैं, ढूंढ रहे भैया हमारे ग्वाल वाल कहाँ है, हमारे बछड़ा कहाँ है, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक में। कन्हैया ने सोची ध्यान करके, अच्छा ये ब्रह्मा जी की करतूत है, अभी बताते हैं। ब्रह्मा जी तो मन में सोच रहे हैं कि बालक ग्वाल सब यहाँ आएंगे, रो रहे हो, देख के आऊं। देखने के लिए ब्रह्मा जी आए। कन्हैया ने बड़ी दिव्य लीला कर दी, स्वयं ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मलोक में चले गए। द्वारपालन से कही देखो
आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे, कोई आगे धक्का दे के भगा दे और खुद सिंहासन पे जाके बैठ गए महाराज। अब नीचे आए के देख के ब्रह्मा जी तो वहां तो कोई नहीं है, दृष्टि इधर उधर दौड़ाई तो वहां बच्चे चल रहे हैं, वहां ग्वाल वाल खेल रहे हैं। बोले अभी तो मैं इनको लेके गए हो, अब ये कहाँ से आए गए, अब ये असली है कि वो वाले असली है, जाए के देखो। इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक आए तो द्वार वालों ने रोक दिया, कहाँ जा रहे? अरे मूर्खो, मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा हूँ। अरे बोले तुम जैसे ब्रह्मा जी घूमते रहते, जाओ यहाँ से, भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कही क्या हो गया, हमने चौके जो है ग्वाल वाल बच्चा चढ़वाए, हमारी तो गद्दी जुड़ गई। कौन है? अरे बोले हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हुए। ध्यान से देखा ब्रह्मा जी ने तो वो टेढ़ी टांग वाला बैठा है, मंद मंद मुस्कुराया। वो तुमने हमारे बचना चुराए और हमने तुम्हारा सिंहासन ही चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भैया, सबका स्वामी ब्रह्मा तो वही है, लेकिन आपके स्वामी से मिलना चाहते हैं, अभी कुछ करके आते हैं। भगवान ने अंदर प्रवेश कराया, जो ही ब्रह्मा जी अंदर गए भगवान अंतर्धान हो गए। अब सोचने लगे अब तो बड़ा अपराध हो गया, भगवान को जाकर के मनाए तो सही। ब्रह्मा जी गए हैं, भगवान वही हाथ में रोटी लेकर के ढूंढ रहे हैं, कहाँ है हमारे ग्वाल, कहाँ है हमारी बछड़ा। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ कांपते कांपते जा रहे हैं, महाराज क्षमा कर दें, क्षमताम क्षमताम। एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, अब जो ही खड़े ब्रह्मा जी जाके साष्टांग प्रणाम करी। कन्हैया ने क्या किया मालूम, जिधर प्रणाम करी वहां से दूसरी तरफ मुंह कर लिया, वहां से उठ करके आए, वहां साष्टांग प्रणाम करी, फिर दूसरी तरफ, बार बार प्रणाम करें, बार बार दूसरी तरफ मुंह कर लें। अब ब्रह्मा जी प्रणाम करते करते थक गए, बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति करने लगे। नौमी ढते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिवीक्षण सन्मुखाय। हे नंद के बेटा, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। बाबा का नाम दिया कि बाबा के नाम से कहीं प्रसन्न है जाए, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। अनेकों अनेकों श्लोकों में स्तुति की रही है, लेकिन परमात्मा ने उनको क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी बैठ गए। देखो जो रूठा हुआ है ना, और मनाने वाला जब उसको मनाने तो जल्दी मन जाना चाहिए, हाँ? तब तक मन जाना चाहिए कि मनाने वाला ना रूठ जाए। और कहीं मनाने वाला रूठ गया तो रूठने वाले को ही मनाना पड़ता है। हाँ। ब्रह्मा जी कहे भैया अब अपराध जो बन गया वो तो बन ही गया, अब तुम मानते नहीं तो तुम्हारा काम जाने, मैं तो यहीं बैठ रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। भगवान ने बोले किसका भजन कर रहे हो? बोले तुम्हारा ही करूँगा। और प्रसन्न होकर के जब प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान मांगूंगा। बोले क्या वरदान मांगेगा? बोले ऐसा वरदान मांगूंगा कि जो तुम्हारा विधान है ना उसे बदलवाऊंगा। कौन सा विधान? बोले माँ होती है ना, माँ के गर्भ में जो बालक होता है कभी हाथ पैर फेंकता है तो माँ को बड़ा कष्ट होता है, उस कष्ट को सहन करती है माँ और बड़ी प्रसन्न होती है। अब जो है मैं वरदान मांगूंगा कि अगर गर्भ में से बालक हाथ पैर चलाए, माँ को कष्ट हो तो डंडा उठा के 2-4 बजा देंगे, ऐसा वरदान मांगूंगा। भगवान के भले आदमी ऐसा भी को वरदान, वो माँ है, वो खुद कष्ट सहन कर सकती है, लेकिन कभी संतान को कष्ट नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी ने कहा जब ऐसी बात है तो आप क्यों कष्ट दे रहे हो? हैं? पूरा ब्रह्मांड आप तो पूरा, ये जो ब्रह्मांड जो है वो आपका उदर ही तो है, और आपके उदर में एक ब्रह्मा जैसे छोटे बालक ने थोड़े हाथ करके हम मार दिए, आप तो महाराज मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। बार बार स्तुति करते हैं। त्रिपरिक्रम्या 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले। भगवान ने ब्रह्मा जी को कभी क्षमा नहीं किया। ब्रजवासियों के अपराध ब्रह्मा और इंद्र दोनों ने किया। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को नहीं किया।
क्योंकि इंद्र ने सखाओं को पास में किया था और ब्रह्मा जी ने दूर किया था। कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक न विसारी हो मोहि नंद बाबा की आन। भगवान कह रहे ब्रजवासियों से एक क्षण भी मैं दूर नहीं रह सकता। मुझे पिता के नंद बाबा की कह है कि इन ब्रजवासियों से कभी एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। काली नाग है, भगवान ने काली नाग का भी उद्धार किया है। बड़ा सुंदर बांसुरी का निनाद किया है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान ने गायों को चराना प्रारंभ किया। जो गोपाष्टमी जिस दिन होती है, भगवान ने उस दिन गाय चराना प्रारंभ किया है, गायों का पूजन किया। छोटे छोटे बालक आते, बाबा आज जो है यमुना जी के पास एक हृद है, एक कुंड है, उसमें काली नाग रहता है। उसका इतना विषैला जल कर दिया उसने, अगर कोई भूल से पी लेना तो समाप्त हो जाए। गेंद का खेल खेलने के बहाने भगवान गए हैं और काली नाग को वहां से निकाल दिया है। कहा जाओ, एक परम संत शौर्य ऋषि हैं जो आश्रय प्रदान करने वाले हैं, उनकी शरण में भेज दिया। बोले काली अमरगन भगवान की। भगवान ने कालिया का वर्धन किया है। देखो भगवान ने देखा कि जो इंद्र है ना, ये बड़े अभिमानी हो गए। समस्त ब्रजवासी दीपावली के पश्चात अगले दिन इंद्र का पूजन करते हैं, तो इंद्र बड़े अभिमानी हो गए। इंद्र को लगे कि हम ही ईश्वर है, हम ही परमात्मा है। तो भगवान ने कहा अभिमान मुझे प्रिय नहीं है। तो इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने एक दिव्य लीला करी। गाय चराने परमात्मा गए थे, वही समय आया तो क्या देखा महाराज, ब्रजवासी सब तैयारियां कर रहे हैं, बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं। कहीं पुआ, कहीं पकौड़ी, कहीं मोहनथाल, कहीं लड्डू बन रहे हैं, कहीं काजू कतली बन रही है। अब बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है। कन्हैया ने प्रवेश किया, पहले घर में चले गए, कहने लगे भैया बड़ी भूख लगी है। भैया ने एक काम करो, आज हमारे यहाँ पूजा है, घर जाओ अपने, आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपरस की पूजा है, यहाँ में स्पर्श नहीं करो जाए, देवता नाराज है जाएंगे, झूठे हाथ लग गए तो भोग नहीं लग सके, आज नहीं मिलेगा दादा तुम्हें कुछ। कन्हैया बोले ठीक है, रख लो अपने पास। दूसरे घर में गए महाराज, वहां बढ़िया लड्डू बन गए। कहने लगे भाभी बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो लड्डू। ना ना दादा आज नहीं होगा, आज तो हमारे यहाँ पूजा है, आज भगवान की पूजा है, जहां जाए वहीं पूजा, जहां जाए वहीं पूजा। कन्हैया बोले सबसे बड़े भगवान तो हमें, ये कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। अपने मैया के पास गए, वहां महाराज बड़े बड़े भंडारे की तैयारियां हो रही है, बड़े बड़े हलवाई लग रहे हैं। कन्हैया रोते रोते गए, मैया बड़ी भूख लगी है। यशोदा ने कही तो वो पहले ही मालूम है कि आप तो ज्यादा भूख लगेगी। हाँ देख वहां कल को जो है आई सामग्री रखिए, जाए भोजन कर ले। ना ना भैया वो वहां में से नहीं खानो, वो तो यहाँ में से ही खानो। नहीं दादा आज यहाँ में से नहीं खा सकते, क्योंकि आज भगवान की पूजा है। कन्हैया बोले भैया कौन से भगवान की पूजा ये तो बताओ। वो ना मालूम, बाबा से जाके पूछो। अब महाराज नंद बाबा के पास रोते रोते गए, बाबा देखो बड़ी भूख लग रही हमें, मैया ने कुछ दियो नहीं खाने के लिए, और ये तुम काय की तैयारी कर रहे हो। नंद बाबा बोले देखो भैया हम हैं किसान, और हम किसान इंद्र की पूजा करें वर्ष में एक दिन, किसान वो जो है इंद्र प्रसन्न होकर के बारिश करें, और बारिश करें तो हमारे अन्न होए, तो हम भैया धनवान होए, धन ऐश्वर्य आदि हमें प्राप्त होए। कन्हैया बोले बाबा इंद्र नाय करें बरसात, बरसात तो ये पहाड़ पर्वत ये वृक्ष क्यों करें, इंद्र थोड़ी करें।
ये सुंदर वातावरण वृक्ष आदि होगी, ये पहाड़ इनका क्षण नहीं होगा तो जो है ये बारिश समय पर होना, ये सर्दी बारिश, ये सब जो है समय पर होते हैं। इसलिए इनका पूजन करो। अगर आपको पूजन करना है तो मेरे देवता जो गिरिराज है उनका पूजन करो। अब अनेक अनेक सब ब्रजवासी वहां पर बैठे, कहने लगे बाबा देखो लाला की बात मानने में कोई बुराई ना है, लेकिन लाला एक बात सुनो, देखो हम कितने पूर्वजन के जमाने से इंद्र को पूजन कर रहे हैं और कहीं नाराज है गए पूजा को बंद कर दें, तेरे गिरिराज को पूजन करें, कहीं इंद्र नाराज है गए तो ब्रजवासी बोले देखो हमारी कुछ शर्तें हैं, हम गिरिराज को पूजन तो करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। कन्हैया बोले बताओ क्या शर्तें हैं? देखो एक शर्त तो ये है कि हम जो भी जैसे भी रूखा सूखा भोजन कराएं बनाए उसी से तुम्हारे गिरिराज को प्रसन्न होना पड़ेगा। ब्रजवासी बोलो बाकी चिंता मत, ब्रजवासी कन्हैया बोले बाकी चिंता मत करो, मेरे बड़ो सीधो देवता है गिरिराज महाराज, गिरिराज जी बड़ो सीधो देवता है। ओ भैया गिरिराज जी इतने सीधे हैं, हम हमारे बुजुर्ग लोग जब गांव में पूजा करें ना तो पकवान बने यथासंभव, जो पकवान बना में बड़े बूढ़े बोले भैया एक काम करो, भोग के लिए 2 लड्डू निकाल के रख दिए और कहने बच्चों से सब पहले खा लो फिर पूजा करेंगे, पहले खुद खा लो फिर भगवान की पूजा होगी। ऐसे विश्वास, ऐसे गिरिराज महाराज। और बोले भैया देख हम पे जो भी बन जाए वैसे प्रसन्न होना पड़ेगा, हो जाएंगे। वो इंद्र कहीं नाराज है जाए ना तो तुम्हारे गिरिराज को ही रक्षा करनी पड़ेगी, बड़े लंबे हाथ है मेरे गिरिराज की, जरूर रक्षा करेंगे। अब जो सामग्री इंद्र की पूजा के लिए तैयार करी जा रही ना वही सब सामग्री दे करके समस्त ब्रजवासी गिरिराज के लिए चल पड़े हैं। बोले गिरिराज महाराज की दूध दही घी शहद सब सामग्री देकर के अनेक अनेक साधन एकत्रित करके जो जो पकवान बनाए हैं सब गिरिराज पूजा के लिए चल पड़े। आइए हम भी सब ब्रजवासियों के साथ यही बैठे बैठे भाव से गिरिराज जी का पूजन करने के लिए चलेंगे। बोले गिरिराज महाराज की। सब नाचते गाते हुए गोपी कहती जा रही है मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मैं तो गिरिराज में ही बस जाऊं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे भी ना माने मेरो मनुआ, गिरिराज जी के धाम कौन कौन चलना चाहता है भाव से? सब चलना चाहते हैं तो खड़े होकर भगवान को जाएंगे भाव से, तब वहां पर गिरिराज जी पहुंचेंगे। भाव से जाते हुए ताली बजाते हुए आएंगे।
कहा मेरी तरफ नहीं देखता ना तो इसलिए तेरी विजय नहीं होती, मेरी तरफ देखता ना तो अवश्य विजय हो जाती। आज 28वें दिन जो है युद्ध प्रारंभ हुआ है, बार बार भगवान की तरफ देखता है। एक तिनका लिया है और तिनका लेकर के 2 भाग में चीर दिया। समझ गए, भीम पैर पर पैर रखा है जरासंध के और 2 भागों में चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का मरण हो गया। ये निकल कर आदि लेकर के उनके पुत्रों को राजा बनाया है और राजा बना करके कर दिया है और कर देकर के यज्ञ के लिए चले हैं। बड़ा सुंदर यज्ञ प्रारंभ हो गया। मुझे एक बात बताओ महाराज, यज्ञ तो प्रारंभ हो रहा है लेकिन यज्ञ में पूजा प्रथम किसकी की जाए? अलग अलग विभाग बांट दिए कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। भोजन की व्यवस्था द्रौपदी के लिए प्रदान करी, भीम के लिए प्रदान करी, क्योंकि जो भोजन करना शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे यतो यतः समीहसे ततो नो व्यं गुरुगन्नाग्रवृद्धाभ्यो प्रयत्नः तुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम जले शीतले गणं उत्पादिदेववन्दनं चक्षुर्वन्दनं आरार्तिक्यं दर्शयामि आरार्तिक्यं दर्शयामि। जय हो धर्म का नाम हो राष्ट्रों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सबका बेड़ा सत्य सनातन धर्म की जय हो जय हो जय हो। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। ओम सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय माता दी।